तो सभी ऋषि एक साथ मिलकर के बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज से प्रश्न किया, बोले गुरुवर ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय लगने वाली हो। हे सूत जी महाराज, आपके पास तो चिंतामणि है। चिंतामणि आप लोग जानते हैं, चिंतामणि उसे कहते हैं जिसके पास में बैठ करके जो भी चिंतन करो वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसे चिंतामणि कहते हैं। एक चिंतामणि की तरह एक होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष उसे कहते हैं, एक वृक्ष होता है वो स्वर्ग में पाया जाता है। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी वस्तु की कल्पना करो वही वस्तु वहां पर प्राप्त हो जाती है। ये चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों का प्रताप है। एक बार एक राहगीर था, एक राहगीर वो रास्ते में चला जा रहा था। जाते जाते उस राहगीर को दोपहर हो गई। दोपहर होते ही गर्मी पड़ने लगी। उसके मन में विचार आया, बोले भैया मैं कहीं पर विश्राम कर लूं, मैं बहुत परिश्रांत हो गया हूं, अब थक गया हूं। वो राहगीर जैसे ही पास में आया उसको क्या दिखाई दिया कि एक वृक्ष लगा हुआ है। सज्जनों वो वृक्ष था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष वहां पर लगा हुआ था। वो राहगीर उसी वृक्ष के नीचे आकर लेट गया और लेट करके उसके मन में विचार आया कि देखो वृक्ष तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहीं पर मेरे मन में विचार था थोड़े बिस्तर और आ जाते में आराम कर लेता। जैसे ही वहां पर बिस्तर की कल्पना की, कल्प वृक्ष के नीचे तो बैठे थे, वहीं पर एक बिस्तर लगा हुआ आ गया। राहगीर ने बिस्तर को देखा तो उसी पर लेट गया। लेटे लेटे उसको नींद आ गई। नींद खुलने के बाद में फिर उसे भूख लगी तो उसके मन में विचार आया, बोले भैया अब मेरी थकान तो सारी दूर हो गई है, लेकिन मुझे थोड़ा भोजन और मिल जाता। जैसे ही भोजन की कल्पना की, 56 भोग लग करके उस राहगीर के पास में आ गए। उस राहगीर ने भोजन किया। भोजन करने के बाद में उसके मन में विचार आया, उसके मन में विचार आया कि देखो यहाँ पर जंगल है, जंगल में हो ना हो यहाँ पर कोई शेर नहीं रहता हो, यदि शेर रहता हो कहीं आना जाए और आकर के मुझे खाना ले। वो कल्प वृक्ष के नीचे तो बैठा ही हुआ था सज्जनों, इतने में एक शेर आया। शेर जैसे ही आया उसको खा गया। एक कल्प वृक्ष का चमत्कार होता है, जिस वस्तु का चिंतन करते हैं वही वस्तु प्राप्त हो जाती है। बोलो राधे राधे। तो सभी कहने लगे आपके पास तो चिंतामणि है। चिंतामणिर्लोक सुख श्रद्रुहि स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। तभी सूत जी कहने लगे ऋषियों, जिसमें परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित जी सारे राज्य भार को छोड़ करके गंगा नदी के किनारे आकर के बैठ गए। जैसे ही गंगा नदी के किनारे आकर के बैठे, वहीं पर सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा को सुनाने लगे। इतने में स्वर्ग से दौड़े दौड़े देवता आए। देवता आकर के सुखदेव जी से कहने लगे, हे ऋषिवर, आप परीक्षित जी को इसलिए कथा सुना रहे हो कि परीक्षित जी की मृत्यु ना होए। यदि आप इसीलिए कथा को सुना रहे हैं तो हम अमृत का कलश लेकर के आए हुए हैं। अमृत का कलश आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, इससे अमर हो जाएंगे। और जो आप भागवत की कथा को सुना रहे हैं, भागवत की कथा हमें सुना दीजिए। देखिए, ये कथा जो देवताओं को भी सुननी होती है तो भूलोक पर आते हैं तब कथा मिलती है। देवताओं ने क्या कहा, परीक्षित जी को अमृत पिला दो और हमें कथा को सुना दो। लेकिन
सुखदेव जी ने डांट करके देवताओं को भगा दिया कि आप जाइए, आप ठगो हो। बोले प्रभु हम कैसे ठग हैं, इसमें हमने क्या कारण है, कैसे ठग हैं? सुखदेव जी कहने लगे देवताओं, आपका जो अमृत है वो तुच्छ वस्तु है, और जो हमारा भागवत अमृत है वो बहुमूल्य वस्तु है। इसकी और इसकी तुलना कभी नहीं हो सकती। यानी कि जो आपका अमृत है वो कांच की चीज है, और जो भागवत अमृत है वो एक मणि के समान है। इसलिए दोनों की तुलना नहीं हो सकती। आप जाइए, इस अमृत को लेकर के चले जाओ। देवताओं को डांट करके भगा दिया उन्होंने। सभी देवता जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पितामह, हमें ये बताइए आखिर इस भागवत का क्या महत्व है, क्योंकि सुखदेव जी ने हमें डांट करके भगा दिया है। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछ लगे आखिर भागवत का क्या महत्व है। तभी ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में पहुंचे। सत्यलोक में जाकर के एक तराजू लिया। तराजू जानते हैं आप लोग, एक तराजू लिया। उसी तराजू पर एक पलवे पर अनेक धर्म शास्त्रों को रख दिया। एक पलवे पर जितने भी धर्म शास्त्र हैं सभी को रख दिया। और जैसे ही दूसरे पलवे पर श्रीमद् भागवत को रखा, तो भागवत को रखते ही भागवत का जो पलवा था वो नीचे हो गया, बाकी सभी पलवा ऊपर होता चला गया। पलवा ऊपर हो गया। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं देख ली आपने भागवत का कितना महत्व है। ये भागवत बहुत बहुमूल्य चीज है। भागवत बहुत बहुमूल्य चीज है। अवक्ताश्चिताश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत जो है सज्जनों देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे देवताओं, इसीलिए अमृत का कलश को लेकर के आपको भगा दिया है, बहुत बहुमूल्य है। और सज्जनों